सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी आज हम जानेंगे नरक के 28 प्रकार जो सच्चाई अंधविश्वास सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के साथ एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो विस्तार से जानेंगे। आज के जगत जमाने को याद कीजिए कि जिंदगी का कार्य कितना कठिन हो गया है। खाली कार्य यही जीवन है और जीवन की यात्रा जो सीधे निर्णय के बिना, ज्ञान के बिना संभव ही नहीं और निराकार की मर्जी के बिना कोई टकराव भी नहीं। एक पुरुष का जीवन जो पाप की दशा दिशा को कार्य करता है, अच्छे कार्य का जो दिख नहीं बाकी का कारण काटना है। जानिए कैसे एक सच्ची कहानी में, सच्ची कहानी जो घटना आधारित है और जीवन को नेक जाग की त्याग के बिना सविता नामक एक युवती की कहानी यकीन कीजिए सत्य की ओर अंधविश्वास की जड़ को खोल देती है। शानदार है, बहुत ही अच्छे विचारों के साथ है जिसे सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहानी थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए विनती है आपसे वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपका कीमती समय निकाल करके, क्योंकि सतगुरु विचार हमेशा सुनने चाहिए। विस्तार से आइए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहानी शुरू किया है। सत्संग जी कहानी में थोड़ा सा भी अगर माने तो थोड़ा सा भी गलती हो तो क्षमा जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संग जी आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो गलत करता है मरने के बाद नरक में जाता है। गरुड़ पुराण और ग्रंथों की धर्म ग्रंथों में लिखे हैं 28 प्रकार के नरक, जहां आत्मा को मिलता है उसके कर्मों का फल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नरक वाकई में कोई जगह है या फिर ये हमारे अंदर की चेतना का दंड? आइए सस्पेंस से भरी कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें एक मृत व्यक्ति भी मिलेगा जो यमलोक गया और जब लौटा उसने तो देखा कि नरक कोई कल्पना नहीं। कहानी शुरू होता है। हरि नारायण मिश्र नाम सुनकर लगता है जैसे कोई संत हो, पर असल में वो एक लोभी, झूठा और रिश्वतखोर अफसर था। गांव के गरीबों की जमीन हड़पना, सरकारी योजनाओं में घोटाला करना उसके लिए यह सब सिस्टम का हिस्सा बन गया था। बीमारी से शरीर टूटने लगा था, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। मरने से पहले गांव का एक संत आया और बोला, बच जा बेटा, अभी निराकार का जान लो, नहीं तो वही होगा जो तूने बोया है। हरिनारायण तो हंस पड़ा, मरने के बाद कौन कहाँ, ये किसको पता? कौन लौटा है भाई मरने के बाद की दुख भोगेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था वो खुद जो लौटेगा। एक रात 2:30 बजे के समय हरिनारायण की मृत्यु हुई रात में, पर उसकी आत्मा रुकी नहीं। अचानक उसने खुद को यमदूतों के बीच फंसा पाया। धुएं से भरी राह, कांटों का रास्ता और रोते चिल्लाते असंख्य आत्माएं। वो चीखा, मैं एक अफसर हूँ, मुझे नरक क्यों दिखा रहे हो? यमदूत बोले, तूने गरीबों के आंखों में आंसू बेचे हैं, अब उन आंसुओं का जल पिएगा। हरिनारायण को पहले नरक में ले जाया गया, तमिश्र, जहां आत्मा को अपने अपराधों की गूंज सुनाई देती थी। वहां एक गरीब किसान की आत्मा आई। उसने हरिनारायण से कहा, तूने मेरा खेत छीना था, मेरी बेटी ने जहर खा लिया, अब तेरा दर्द शुरू हुआ है। हरिनारायण तो घबराने लगा बेचारा।
वहाँ जो आत्मा को किसी जानवर का रूप दिया जाता और उसे पीड़ा से गुजरना होता जो उसने दूसरों को दी। हरिनारायण को जो कि कुत्ते की आत्मा का रूप दिया गया और वो उन कुत्तों जो कि उन लोगों द्वारा पत्थर मारे गए जिसने रिश्वत ली थी। अंततः आत्मा धकेली होती है, कोई दूत नहीं, कोई इंसान नहीं। अपने पापों ही जो कि अपने ही पापों का प्रतिध्वनि हरिनारायण चिल्लाया, कोई है मुझे माफ करो, मैं सतगुरु के चरण में आना चाहता हूँ। तभी एक प्रकाश फैला जहाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी निरंकारी का जो प्रचार प्रसार जो कि प्रकट हुआ। तू नरक में नहीं है बालक, तू अपने कर्मों में उलझा है। अगर अभी भी तूने ज्ञान मिल जाए तो तुम्हें और तू जीवन में लौटकर सेवा करे तो छूट सकता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा वो मर चुका था। 11 मिनट तक फिर अचानक जो नाड़ी चलने लगी। हरिनारायण आंखें खोलते ही बोला, मुझे निरंकार की खोज करनी है, मुझे सेवा करनी है दूसरों की, मुझे सतगुरु के चरणों में रहना है। उसने सब संपत्ति गरीबों को दान दिया, निरंकारी मिशन से जुड़ गए। हुआ यूं कि नरक कोई लोक नहीं। निष्कर्ष यह है हमारे कहानी से कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। मृत्यु के बाद आत्मा केवल वही देखती है जो उसने जीवन में किया है। सतगुरु हमें जागरूक करते हैं कि मृत्यु से पहले ही आत्मा को शुद्ध कर लो। जिसने भक्ति, सेवा और प्रेम किया उसके जीवन उसके लिए मृत्यु का नया जन्म। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, लाइक करिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। बाकी नरक वाकई होता है क्या? क्या मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है? इस तरह के प्रश्न उठते होंगे तो कमेंट करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सावन आते ही हर महिला, हर सुहागन सजी सवरी दिखाई देती है। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, शिवलिंग पर जल और सबसे जरूरी हरी चूड़ियाँ पहनना। गांव की औरतें कहती हैं, अगर सुहागन ने सावन में हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी तो महादेव रुष्ट हो जाते हैं और पति की अहित होता है। पर क्या यह सच है? क्या चूड़ियों से होता है भाग्य तय या अंधविश्वास का खेल? सतगुरु के माध्यम से आज हम जानेंगे सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुन करके आपकी आत्मा कांप उठेगी। एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने जा रहे हैं, जहां एक महिला ने इस परंपरा को नहीं निभाया और जो हुआ उसने गांव के लोगों को सदमे में ढकेल दिया। आखिरकार क्यों थी हरी चूड़ी पहनने की जो कि यह परंपरा या अंधविश्वास? आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे हरी चूड़ी की परंपरा है। गांव हरिपुर की बहू कविता एक शिक्षित महिला थी, बीएड पास। उसका विवाह हुआ था गांव के सबसे संपन्न परिवार में। देवेंद्र सरकारी शिक्षक। कविता को सावन की परंपराएं बचपन से पसंद नहीं थी। हरी चूड़ियाँ ये भगवान का आदेश है। मैं शिव को मन से पूजती हूँ, रंगों से नहीं। सास ने चेताया, कविता बेटा सावन में यह सब
बहुत जरूरी होता है, नहीं तो महादेव नाराज हो जाते हैं। लेकिन कविता चूड़ी नहीं पहनी। तीसरे सोमवार को देवेंद्र को स्कूल से लौटते वक्त अनहोनी घटी, सांप ने डस लिया। अस्पताल में भर्ती किया, गंभीर हालात थे। गांव में चर्चा फैल गई। देखते ही देखते यहाँ होता जब सुहागन हरी चूड़ी नहीं पहनती। महादेव ने संकेत दिया था। कविता रात भर रोती रही। उसी समय सतगुरु बाबा का आगमन होता है, जहाँ सच्ची जो बोले तो सच्ची राह दिखाना। निरंकारी सत्संग जो हो रहा था वहाँ पे कविता पहुंची, जो कि कानों में गूंज रहे थे, भगवान शिव कोई रंग नहीं मानते। वो भाव था जो मांगने का, चूड़ियाँ पहनना एक श्रद्धा, पर जब श्रद्धा डर बन जाए तो पूजा नहीं अंधविश्वास बन जाता है। कविता सदबद रह गई। उस रात कविता को सपना आया, एक विशाल मंदिर, शिवलिंग के पास वह हरी चूड़ी जो पहनी हुई थी, हरी चूड़ियाँ टूट पड़ी थी। शिव का स्वर गूंज रहा था, मैं चूड़ियों से नहीं तेरे प्रेम में बंधा हूँ। जिसने सेवा की वो चूड़ियाँ न पहनकर मेरी भक्त है, और जिसने सिर्फ रस्म निभाई वे मंदिर में भी दूर है। अगली सुबह डॉक्टर ने देवेंद्र को, हालात अब स्थिर है, वो खतरे में। गांव वाले बोले महादेव की कृपा हो गई। कविता ने मुस्कुराई और बोली, हाँ महादेव की कृपा तब होती जब हम डरना छोड़कर समझना शुरू कर दे। कविता ने गांव की औरतों को बुलाया। उसने कहा, अगर हम हर साल सावन में डर का पूजा करते रहे तो यह पूजा नहीं, मानसिक कैद है। हरी चूड़ियाँ सुंदरता और संस्कृति है, पर उसका अभाव श्राप नहीं बनता। शिव का मूल भाव है करुणा, माफी और ज्ञान। गांव में पहली बार सावन में सास बहुओं ने मिलकर सतगुरु निरंकारी विचार पर आंतरिक जो कि भजन गाए। कहते महादेव का क्रोध नहीं, उनका प्रेम बड़ा है। चूड़ियाँ पहनना एक श्रद्धा है, पर इससे किसी की किस्मत नहीं बदलती जब तक मन में शिव न हो। सुहागन के लिए सच्चा कर्तव्य है पति की सेवा, मन की शुद्धता और सच्चे ज्ञान की खोज। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं, हमेशा सतगुरु के सही रास्ते और कर्मों के निवारण में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सही राह पर चल सकें। सतगुरु की कृपा से अंधविश्वास का अंधकार ज्ञान के उजाले में भी बदल सकता है। तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़िए। हमेशा सही जानकारी आपको राह दिखाता है, न कि हरी चूड़ियाँ पहनने से पति का ये होता है तो पति का ये होता है। साथ संगत जी, इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई अंधविश्वास में न फंसे रहे। सच्चाई, किसी की मदद करना सतगुरु की प्रथम कर्तव्य है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। संगत जी, अक्सर आपने भी देखा होगा या फिर मारा भी होगा, सावन में अक्सर सांप निकलते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि लोग डंडे से सांप को मार देते हैं, पर सच्चाई क्या है जिसे सुनकर के आप कांप जाएंगे। वही वीडियो सभी के लिए जो बहुत ही देखना अनिवार्य है। सावन के महीने में एक वाक्य बार बार दोहराया जाता है। इस महीने की सांप जो कि किसी ने सांप को मार दिया तो शिव का त्रिनेत्र खुल जाएगा और उसका सर्वनाश तय है, लेकिन वास्तव में किसी को पता नहीं। आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कही गई बातें हैं या फिर लोक मान्यताओं का डर।
सच्चाई क्या है? क्या सांप को मारने पर एक पाप है या यह सब केवल एक अंधविश्वास? लोग कहते हैं कि सांप को नहीं मारे तो हमें डस लेगा, काट देगा तो हम ही मर जाएंगे। अब पढ़िए एक ऐसी सच्ची कहानी के माध्यम से जानेंगे, ऐसी कहानी की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आपके अंदर की रूह कांप उठेगी कि क्या सच्चाई थी। सच्ची घटना पर आधारित रहस्यमयी कथा जिसे सुनिए हर युवक के लिए बहुत ही आवश्यक है यह कथा। सत्संग जी, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। इस कथा में जानेंगे एक ऐसे युवक ने सावन में सांप को मार दिया और उसके बाद जो हुआ उसे व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साल 2008 उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव महेशपुर। सावन का दूसरा सोमवार। गांव में हर और हरियाली, मंदिरों में शिव की भजन और हर घर में बेलपत्र और दूध की तैयारियां। इस दिन गांव के प्रसिद्ध खेतीहर राघव के घर में एक काला नाग घुसा गया। राघव की पत्नी चिल्लाई, मार डालो इसे, ये शिव का सेवक है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राघव ने एक डंडा उठाया और एक ही बार में नाग को मार डाला। पूरे गांव एकत्र हुआ। हे भोलेनाथ, ये क्या हुआ? अब यह घबरा बच्चा जो घर बचेगा नहीं है। इसमें शिव का वाहन की हत्या कर दिया। राघव को अगले दिन पैरों में तेज दर्द हुआ, जिसे तीसरे दिन खेत में फसल सूखने लगी। पांचों दिन उसकी भैंस जो कि नहीं बची, मर चुकी थी। गांव में चर्चा फैला, यह देखो यही होता है जब कोई सावन में सर्प को मारता है, अनर्थ होता है। उसकी माँ रोती हुई कहती है, तेरा सर्वनाश हो गया रे बेटे। लेकिन राघव उछल पड़ा। क्या यह सच में शिव का प्रकोप या केवल डर या संयोग की मारत? राघव की हालात देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अंत तक जरूर देखिए। राघव एक निरंकारी बहन सीमा से जो कि मिलने आया था। उसने कहा, राघव भाई, क्या तूने कभी सोचा है कि सावन में मार दिया जाए तो क्या होगा? पाप होगा, आत्मरक्षा होगा। वो उसे लेकर गई पास के शहर में चल रहे निराकारी सत्संग में। वहाँ संत बता रहे थे, शिव का अर्थ केवल एक मूर्ति नहीं, शिव का अर्थ कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी। यदि कोई अपने परिवार की रक्षा में, भय में आकर के कोई कार्य करता है तो उसे रक्षक देते हैं, जो कि दंडता नहीं। सावन का महीना प्रेम का प्रतीक, डर का नहीं।